दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, कालका वो सीट जहां पर इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बढ़त देखी जा रही है, 10,000 से ज्यादा वोटों से ये बढ़त है, एक बड़ी बढ़त। यहां पर आंकड़े अगर हम गौर करें आंकड़ों पर तो ये आंकड़ा जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी इसमें कोई अपडेट नजर आ रहा है क्या? जी, अभी 11वें राउंड की गणना भी सामने आने वाली है। जो 11वां राउंड है उसकी जो गणना हो रही है वो भी लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन लगातार जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें भी लीड कर रहे हैं। 11वें राउंड में भी लीड कर रहे हैं। कितनी लीड है वो थोड़ी देर में जब काउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग 14 टेबल है, उनकी जो पूरी हो जाएगी उसके बाद वो सामने आएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बात करें, करीबन जो 8 जो अभी टेबल्स के आए हैं उससे अभी जो सामने आई है जानकारी उसमें भी लीड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 10 राउंड तक की बात हम करेंगे। 10 राउंड में 10वें राउंड के बाद 10,331 की लीड है। इस विधानसभा की हम बात कर रहे थे कि इस विधानसभा में हमने देखा कि किस तरीके से जो चुनाव लड़ा गया। यहाँ की जो भाजपा की प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा, जो अंबाला की मौजूदा मेयर भी, यहाँ पर अगर बात करें मेयर भी है, तो वहां अंबाला का जो विकास कार्यों का जो मुद्दा था वो भी लोगों ने यहाँ पर देखा। यहाँ पर एक और खास हमने चुनाव में देखा कि यहाँ पर 4 मैनिफेस्टो बनाए गए। एक विधानसभा के अंदर 4 अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किए गए। यहाँ के हर मुद्दे को चुना गया, लोगों के बीच जाकर के उनकी बात भी सुनी। और इससे पहले भी, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी उनके जो पुत्र है कार्तिकेय शर्मा, वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो पहले भी यहाँ के मुद्दे संसद में उठाते रहे हैं और उनका गोद लिया हुआ ही ये लोकसभा क्षेत्र है। अंबाला की बात करें तो ये तमाम मुद्दे उन्होंने देख करके 4 मैनिफेस्टो अलग अलग बनाए थे। यहाँ कालका का अलग मैनिफेस्टो बनाया गया, रायपुर रानी का अलग बनाया गया, पिंजौर का अलग बनाया गया, मोरनी का अलग बनाया गया। और वो जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे उनको उन मैनिफेस्टो में डाला गया, वहाँ के मुद्दे उठाए गए, चाहे वो शुगर मिल का मुद्दा हो, चाहे वो HMT का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ नशे का मुद्दा हो, ये तमाम बातें रखी। और ऐसे में जो यहाँ की प्रत्याशी है उनका अंबाला का काम भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने अंबाला में विकास किया है मेयर होते हुए। उनके पुत्र जो है राज्यसभा के सांसद है कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रदेश के मुद्दे उठाए, चाहे इस क्षेत्र के भी मुद्दे उठाए, HMT जैसे मुद्दों को लेकर के वो केंद्रीय मंत्री से मिले, ये तमाम वो बातें थी जो लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ा। और यही कारण है ये जुड़ाव बढ़ना अब जीत का अंतराल बढ़ा रहा है। अभी 10,331 की लीड है 10 राउंड में, लेकिन 11वें राउंड के नतीजे भी कुछ देर में सामने आने वाले हैं। और लगातार जिस तरीके से बात करें, यहाँ भाजपा प्रत्याशी की जो लीड है, जो जीत का जो अंतराल है वो बढ़ रहा है। यानी कि लोगों ने कालका में भाजपा प्रत्याशी की तरफ अपना जो है रुख करा है, उनके साथ खड़े हुए हैं, जो लगातार बीते दिनों में चुनाव में देखा भी गया था प्रचार के दौरान। जी बिल्कुल, और ये तमाम जो मुद्दे रहे हैं उसे समझा है कालका की प्रत्याशी ने, और जिसकी वजह से वहां पे अलग मैनिफेस्टो भी जारी किया गया था। हमने देखा था उस मैनिफेस्टो में जमीनी मुद्दे भी थे। अब आगे बढ़ते हुए रोहतक का रुख करेंगे, वहां से कनिका हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, अभी आपके पास क्या अपडेट है आंकड़ों को लेकर? वहां पर जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी और जो अन्य राजनीतिक दलों के कैंडिडेट हैं, उनमें आंकड़ों को लेकर क्या अपडेट है? कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं रोहतक में मौजूद हूँ इस वक्त। अगर देखा जाए तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आगे चल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उनकी पुरानी सीट है, वो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। इसके अलावा अगर हम रोहतक की बात करें तो वहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी कांटे का मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के ऊपर जो है सवाल खड़े किए और कहा है कि जो डेटा अपलोड हो रहा है वो बहुत स्लो प्रोसीजर के तहत हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग को रिटर्न कंप्लेंट जो है वो कांग्रेस की ओर से फाइल की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा आरोप जो है वो चुनाव आयोग पे लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो है डेटा अपलोड हो रहा है वो बहुत स्लो डेटा अपलोड हो रहा है। जयराम रमेश, पवन खेर, तमाम जो नेता है उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उसमें ये बात मेंशन की है कि जिस तरह से जो डेटा अपलोड किया जा रहा है वो स्लो है। और उसमें जिक्र किया गया है कि विनेश फोगाट जो कि 5200 से लीड ले रही थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 2100 की लीड दिखा रही है। तो देखिए जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, अब आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस वक्त की तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको। तमाम जो कार्यकर्ता है वो रोहतक में जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां मौजूद है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये उम्मीद है, ये अभी लास्ट उम्मीद बची हुई है कि शायद ये आंकड़े जो है बदल जाए। लेकिन जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस वही पीछे है। इसके अलावा INLD जो है वो एक सीट पे है, उसके अलावा 5 इंडिपेंडेंट जो है वो आगे है। तो कहीं ना
तस्वीरें जो है वो लगभग साफ होती नजर आ रही है कि बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक बनाने के बहुत नजदीक जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी कनिका, अगर हम आंकड़ों का जिक्र करते हैं, जब बिल्कुल सुबह में काउंटिंग शुरू हुई थी तो कांग्रेस के फेवर में लगातार ये आंकड़े थे, लेकिन जैसे ही 10 बजे का वक्त हुआ उसके बाद जो उलटफेर हुआ है आंकड़ों में, अब लाजमी सी बात है, कांग्रेस चूंकि पहले बढ़त बनाई हुई थी, 63 तक आंकड़े पहुंचे थे, अब वो आंकड़े इतने कम पे आए हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? चूंकि बीजेपी, एक वक्त था, एक समय सुबह का समय था जब बीजेपी को बढ़त नहीं मिलती हुई नजर आई थी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सब सुबह की बात करें तो बीजेपी जो है वो पीछे थी, कांग्रेस पार्टी आगे थी, कांग्रेस को अच्छे नंबर मिल रहे थे और बीजेपी बहुत कम मार्जिन से चल रही थी पीछे। हालांकि तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उनका दावा था कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, 60 का आंकड़ा पार होगा, तमाम जो बयान है वो मीडिया के सामने रखे गए थे। लेकिन जैसे जैसे आंकड़ों की संख्या जो है वो खुलकर सामने आई है, अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें बीजेपी आगे है और कांग्रेस बहुत पीछे जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी तमाम जो नेता है वो इस बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक जो है वो हरियाणा में बीजेपी का होने जा रहा है, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। हालांकि देखिए, अभी इंतजार करना होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, 12:11 हो चुके हैं, लगभग रुझान तो साफ है, लेकिन फाइनल काउंटिंग जो कंप्लीट होती है उसके बाद क्या आंकड़े आते हैं उनका इंतजार हमें और आपको करना होगा। लेकिन तमाम इन आंकड़ों के बीच में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग जो है वो भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह के जो बयान हैं वो मीडिया के सामने रखे जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की गलती है, उनकी वेबसाइट पे जो डेटा अपलोड हो रहा है वो काफी स्लो है, उसको रोका जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है, तमाम कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, सबकी दिल की धड़कनें जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है और सबको इंतजार केवल इस बात का है कि क्या कुछ फाइनल नतीजे जो सामने आते हैं। बिल्कुल, और कनिका यही वजह है, चूंकि देखिए जब आंकड़ों में फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रुकूंगी, मैं आपको रोकूंगी और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ा अपडेट जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो आपको दे दें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की